लेबनान में इजराइल का 3 लेयर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लड़ाकू विमान एयर स्ट्राइक कर रहे हैं तो ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल की मिलिट्री अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हाथों में आधुनिक वेपन, आगे बढ़ते आईडीएफ के सैनिक, कमांडो फोर्स का भी एक्शन। तस्वीरें लेबनान बॉर्डर की है। आईडीएफ ने अब लेबनान बॉर्डर से फ्रंट खोल दिया है। आईडीएफ की थल सेना लेबनान बॉर्डर की है। आईडीएफ की थल सेना के जवान लेबनान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे हैं। हमले की तैयारी बिल्कुल गाजा ऑपरेशन जैसी है। लेबनान में जारी इजरायली मिलिट्री के ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो खुद आईडीएफ ने जारी किया है। आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स अब लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने ठिकानों को छोड़कर इस इलाके से भाग चुके हैं। आईडीएफ की कार्रवाई से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने खुफिया सुरंगों में ठिकाना बना लिया है। पिछले 4 दिन से इलाके में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इजरायल की फोर्स फिलहाल मरून अल रस गांव तक पहुंच गई है। लेबनान का ये गांव इजरायल बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर है। इजरायली बॉर्डर पर आईडीएफ सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई गई है। इजरायल की स्ट्राइक रेजिमेंट भी इसी इलाके में तैनात की गई है। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की टैंक रेजिमेंट, ड्रोन फ्लीट और हेलीकॉप्टर्स का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और वहीं लेबनान में घुसकर आईडीएफ का मिलिट्री एक्शन जारी है तो हिजबुल्लाह के लड़ाके भी आईडीएफ के काफिलों पर गुरिल्ला हमले कर रहे हैं। देखिए वॉर जोन से एक्सक्लूसिव खबर। तस्वीरें लेबनान में जारी आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की। इस दौरान आईडीएफ के बैटल टैंकों को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ के टैंक रेजिमेंट पर गुरिल्ला हमला किया। इस अटैक में इजरायल का मरकवा बैटल टैंक ध्वस्त हो गया। भीषण विस्फोट के बाद मरकवा टैंक में आग की लपटें उठते दिखी। पल भर में इजरायल का बैटल टैंक कबाड़ बन गया। हिजबुल्लाह के गुरिल्ला हमले से इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को झटका लगा। एंटी टैंक मिसाइल से आईडीएफ के बैटल टैंक पर हमला किया गया। लेबनान में जारी आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 8 सैनिकों की मौत हो गई। मरने वाले सैनिकों में आईडीएफ के 2 कैप्टन भी शामिल हैं। मैं लेबनान में शहीद हुए हमारे नायकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। भगवान उनको फिर पुनर्जीवित करें। हम एक साथ खड़े होंगे और भगवान की मदद से हम एक साथ जीतेंगे। हम दक्षिण में अपने बंधकों को वापस लाएंगे। हम उत्तर में अपने लोगों को लौटाएंगे। हम इजराइल की अनंत काल को सुनिश्चित करेंगे। हिजबुल्लाह के गाइडेड मिसाइलें आईडीएफ के लिए चुनौती बन गई है। इजरायल के बैटल टैंकों को हिजबुल्लाह अब गाइडेड मिसाइलों से निशाना बना रहा है। इजरायल के हमलों से लेबनान थर्रा रहा है। बेरूत पर इजरायल की एयरफोर्स ने बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया है। देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट। हर तरफ तबाही का मंजर, धमाकों का शोर, आग और धुएं का गुबार, चीख पुकार और चीत्कार, बमबारी के बाद बर्बादी के निशान। तस्वीरें लेबनान के दाहिया इलाके की है। इजरायल की एयरफोर्स ने इस इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर गाइडेड बम दागे तो कई ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी गई। इजरायल के लड़ाकू विमानों के एक्शन से पूरा इलाका थर्रा उठा। इस बमबारी में हिजबुल्लाह के कई इलाके तहस नहस हुए हैं। अब बेरूत की इन तस्वीरों को देखिए। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से बेरूत दहल उठा है। बेरूत के कई इलाकों में भीषण बमबारी की गई। बेरूत के हेल्थ अथॉरिटी सेंटर पर गाइडेड बम दागे गए। इस हमले के बाद हेल्थ अथॉरिटी सेंटर से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। इजरायल के इस हमले में कई लोग मारे गए तो बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कई इमारत खंडहर बन चुकी हैं। देर रात दक्षिणी बेरूत पर इजरायली एयरफोर्स ने स्ट्राइक भी की है। अल मशरफिया इलाके में आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने बमबारी की। पूरा इलाका इस एयर स्ट्राइक से कांप उठा। इन हवाई हमलों से कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। इस इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले आईडीएफ एयर स्ट्राइक करने में जुटी है।